सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। सऊदी अरब की 12,000 से जायद मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमा हुए। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, कीनिया और दीगर ममालिक में भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। लाखों हुज्जाज किराम मुनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। हज्जाज की तरफ से शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। हुज्जाज किराम आज बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं। कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। तवाफ और ज़ियारत के लिए मस्जिद अल हराम जाएंगे और सही करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़श्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची के इलाके सदर में ताहिरी मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। बोहरी बरादरी ने नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। ईद के पुरमसरत मौके पर सदर रहमान और ताजिकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। ईद कुर्बान में एक रोज़ बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त में तेज़ी। शहरियों ने भी जानवरों की खरीदारी के लिए आखिरी राउंड की तैयारी कर ली। लोग मुनासिब जानवर खरीदने को तरजीह देने लगे। कोई बकरा, कोई बैल और कोई ऊँट पसंद करने में मसरूफ़। खरीदारों का महंगाई बढ़ने का भी शिकवा। कई व्यापारियों ने भी घरों को वापसी की तैयारी पकड़ ली। मवेशी मंडियों में जानवर जमीन पर, कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुनासिब कीमत में जानवर खरीदना शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। जानवर खरीदने के लिए वक्त कम, व्यापारियों की डिमांड हाई। दरमियाना बकरा 50 से 1 लाख में फरोख्त होने लगा। बड़े बकरे की कीमत 1 लाख से 2 लाख रुपए मुकर्रर। दरमियाना बैल 2.5 से 3 और बड़ा बैल 4 से 5 लाख में फरोख्त होने लगा। छतरों के भी नखरे, कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। ईद कुर्बा की हम ये कट जाएंगे, हम इनको बहुत मिस करेंगे। हम इनको खिला रहे पिला रहे, ये जब कट जाएंगे हम इनको बहुत मिस करेंगे। मैंने बहुत प्यार से इन बकरों को संभाला है। ये है ना, अभी इनको खिलाया पिलाया और अभी बहुत मजा आ रहा है। मवेशी मंडियों के बाद मवेशी गलियां आबाद। बच्चों ने एक दिन के मेहमानों से दोस्ती कर ली। जानवरों की खातिरदारी में मसरूफ। मेहमान जानवरों को सजा संवार कर गलियों की सैर कराई। दूसरी तरफ छुरियां, टोके तेज करने वालों की दुकानों पर रश। बारबेक्यू का सामान बेचने वाली दुकानों पर भी शहरियों का रश। पर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली। ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। वादा करता हूँ IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। बोले, गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम और बिजली की कीमतें कम की। गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। दोस्त मुल्कों ने अरबों डॉलर की सरमाकारी की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ ने भी सरमाकारी लाने के लिए बैरूनी दौरे किए। वादी में झांक कर रोने के बजाय सबक हासिल करना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले मुल्क के दोस्त नहीं, अना ख़त्म करके मुल्क के लिए काम करना है। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जर्रा भर आंच भी ना आए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। ऐसी किसी साजिश को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारतखाने आमद, चीनी सफ़ीर से मुलाकात की।
सीपैक और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफ किया। चीनी सफीर ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। घर में सूरज का पारा हाई, झुलसा देने वाली गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। सरगोदा और जेहलम में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। तुरबत, बन्नू और दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाएगा। इस्लामाबाद, जेहलम, लाहौर और मुल्तान में 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। शाम के औकात में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, 18 जून से आंधी के साथ बारिशों की पेशगोई। तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा बारिश में भीगेंगे। बलूचिस्तान और सिंध में भी आंधी और बारिश का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मैचों का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 181 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में हासिल किया। ट्रेविस हेड ने 68, स्टोनिस ने 59 रन बनाए। स्कॉटलैंड की जानिब से ब्रैंडन मैकुलम ने 60 रन की इनिंग खेली। ईद कुर्बान की आमद से पहले ही कराची में सब्ज मसाला जात की कीमतों को पर लग गए। 100 रुपये किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 240 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। प्याज 80 से 120, लीमू की फी किलो कीमत 800 रुपये तक पहुंच गई। हरा धनिया और पुदीना 10 के बजाय 20 रुपये गड्डी मिलने लगा। हरी मिर्च 250 से 400 रुपये किलो, लहसुन 400 से 600 रुपये किलो हो गया। और ईद सिर्फ अपनों में, कराची, लाहौर समेत बड़े शहरों से परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। हर किसी को पुरमसरत मौका, घर पहुंचने की जल्दी। लारी अड्डों पर मुसाफिरों के रश की वजह से ट्रांसपोर्टर्स मुंह मांगे किराए वसूल करने लगे। शहरियों का हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा।